वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 4 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 1 में पोएम है जिसका टाइटल है वेक अप। तो बच्चों, आज हम इस पोएम का रेसिटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे और उसके बाद हम इस पूरी पोएम को भी हिंदी में समझेंगे। और इस पोएम के बाद में जो एक्सरसाइज दी गई है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेट्स रीड एंड रिसाइट। चलो पढ़ते हैं और गाते हैं। वेकअप। वेकअप मतलब जागना। बच्चों, जब हम सोकर जागते हैं तो उसके लिए वेकअप वर्ड का प्रयोग किया जाता है, मतलब जागना। वेकअप, वेकअप, जागो, जागो। इट्स ए लवली डे। यह प्यारा दिन है। लवली मतलब प्यारा। ओह प्लीज गेट अप। कृपया उठ जाओ। गेट अप मतलब उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। पक्षी पेड़ों में गा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। बीज होती हैं बच्चों मधुमक्खियाँ, और बजिंग मतलब भिनभिनाना, मधुमक्खियों की आवाज़। तुम मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को सुन सकते हो। तो इसमें एक छोटा बच्चा सो रहा है और उसे जगने के लिए बोला जा रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। वेकअप, वेकअप, जागो, जागो। इट्स ए लवली डे। यह प्यारा दिन है। ओह प्लीज गेट अप। कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। बिस्तर में लेटना पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यानी कि इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड। इतनी देर तक बिस्तर में लेटने पर पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सो हरी अप यू स्लीपी हेड। इसलिए जल्दी करो। हरी अप मतलब जल्दी करो। यू स्लीपी हेड। स्लीपी हेड से मतलब है बच्चा वो आलस में है, निंद्रा में है। तो उसको कहा जा रहा है कि अब जल्दी करो और उठ जाओ। वॉश एंड ड्रेस। धो और पहनो। उसको कहा जा रहा है कि अपना मुंह धो लो और कपड़े पहन लो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। एवरी वन इज अप एंड अबाउट। हर कोई उठ चुका है। ठीक है बच्चों। तो आगे क्या कहा जा रहा है? द काउ, द हॉर्सेज, द डक्स। गाय, काउ मतलब गाय, हॉर्स मतलब घोड़े, डक्स मतलब बत्तख। यानी कि सब उठ चुके हैं, गाय, घोड़े और बत्तख। एंड द शीप, शीप मतलब भेड़, और भेड़ भी, ये सब जानवर उठ चुके हैं। द टीनिएस्ट चिकन चीप 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 वेक अप। टीनिएस्ट होता है सबसे छोटा, चिकन होता है चूजा, मुर्गी का बच्चा, और वो कैसे बोल रहा है? चीप चीप चीप। तो उस बच्चे को कहा जा रहा है तुम उठो, अपना मुंह धो, कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ, क्योंकि सब उठ चुके हैं। कौन कौन उठ चुका है? काउ, हॉर्स, डक्स एंड द शीप। गाय, घोड़े, बत्तख और भेड़, और सबसे छोटा चूजा, जो कैसे बोल रहा है? चीप चीप चीप। वेकअप, जागो। तो बच्चों, अब हमने इस पोएम का हिंदी में मीनिंग समझा। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे है न्यू वर्ड्स, नए शब्द, और हमने नए शब्दों को अलग से लिख लिया है। अब हम इनका अर्थ समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है बच्चों लवली। लवली मतलब प्यारा। सेकंड वर्ड है बजिंग। बजिंग मतलब भिनभिनाते हुए, मधुमक्खियों की आवाज़। स्लीपी हेड मतलब नींद में, आलस में। टीनिएस्ट मतलब सबसे छोटा। फिफ्थ वर्ड है लाई। लाई मतलब लेटना। सिक्स्थ वर्ड है एवरीबडी, यानी कि प्रत्येक या हर कोई।
सेवंथ वर्ड है चिकन, चिकन होता है चूजा, मुर्गी का बच्चा। फिर है वाश, वाश मतलब धोना। अब हम आगे चलते हैं, हमने न्यू वर्ड्स के भी मीनिंग समझ लिए। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर और यहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़ा है। बच्चों इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलो हम उनके आंसर समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? आप क्या सोचते हैं कि पक्षी एक दूसरे को सुबह क्या कहते हैं? ईच अदर मतलब एक दूसरे को। तो इसमें पूछा गया है बच्चों कि आप क्या सोचते हैं पक्षी एक दूसरे को सुबह क्या कहते हैं? आंसर 1, आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। मैं सोचता हूँ कि पक्षी सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात, यानी कि अच्छी सुबह। तो मैं सोचता हूँ कि पक्षी सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु आर ऑलरेडी अवेक? ऑलरेडी मतलब पहले से ही, अवेक मतलब जागे हुए हैं। तो इसमें पूछा गया है बच्चों पहले से ही कौन जागे हुए हैं? तो कौन कौन जागे हुए हैं पहले से ही? बर्ड्स मतलब पक्षी, बीज मतलब मधुमक्खियाँ, काउज मतलब गाय, हॉर्सेज मतलब घोड़े, डक्स मतलब बत्तखें, शीप मतलब भेड़ और चिकन मतलब मुर्गी के बच्चे। आर ऑलरेडी अवेक, ये सब पहले से जागे हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज? क्रिएचर्स क्या होती हैं बच्चों? क्रिएचर्स होता है जीव, ठीक है, जीव जंतुओं के लिए क्रिएचर्स वर्ड यूज होता है। वेकअप मतलब जागना, बिफोर मतलब पहले। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि बच्चे के जगने से पहले कौन कौन से जीव जागे हुए हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों बर्ड्स, पक्षी, बीज, मधुमक्खियाँ, काउस, गाय, हॉर्सेज, घोड़े, डक्स, बत्तखें, शीप, भेड़ एंड चिकन मतलब मुर्गी के बच्चे। तो ये सब बच्चे के जगने से पहले जागे हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट्स लिसन एंड टॉक, चलो सुनते हैं और बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर पर जाओ। मॉर्निंग वॉक होती है बच्चों, मॉर्निंग वॉक होती है सुबह की सैर। लिसन टू द साउंड्स यू हियर, साउंड्स होती हैं आवाज़, हियर मतलब सुनना। तो आपको आवाज़ें सुननी हैं। किसकी आवाज़ें सुननी हैं? लाइक रसलिंग ऑफ लीव्स, रसलिंग मतलब पत्तों की फड़फड़ाहट, सरसराहट। रसलिंग ऑफ लीव्स का मतलब है पत्तों की सरसराहट को आपको सुनना है। वाइंड ब्लोइंग, जो हवा चल रही है। चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की चहचहाहट। एंड साउंड्स ऑफ फुटस्टेप्स, और कदमों की जो कदम ताल है, कदमों की जो आवाज़ है, ये सब आवाज़ें आपको सुननी है। ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी है, ये आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इमेजिन दैट ए काउ, ए हॉर्स, ए डक एंड ए चिकन आर मीटिंग फॉर ए मॉर्निंग मील। इमेजिन मतलब कल्पना करना। दैट ए काउ यानी कि एक गाय, एक घोड़ा, एक बत्तख और एक चूजा, वो सब मीटिंग कर रहे हैं किस लिए? फॉर ए मॉर्निंग मील, सुबह के भोजन के लिए। और सुबह के भोजन को क्या कहते हैं बच्चों? ब्रेकफास्ट। क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट होता है सुबह का भोजन। ठीक है बच्चों। वट वुड दे से टू वन अनदर, तो वो एक दूसरे को क्या कहेंगे? टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करनी है। तो कौन कौन इकट्ठे हो रहे हैं?
एक गाय, एक घोड़ा, एक बत्तख और एक चूजा, वो सब सुबह के भोजन के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो आपस में क्या बात करेंगे ये हमें लिखना है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। वो सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। तो काऊ कहती है, हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, टुडे वी हैव गैदर्ड फॉर डूइंग ब्रेकफास्ट टुगेदर। आज हम सब एक साथ सुबह का भोजन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। काऊ क्या कहती है कि हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव गैदर्ड। गैदर्ड मतलब इकट्ठे होना, टुगेदर मतलब साथ में, डूइंग मतलब करना, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का भोजन। तो काऊ कहती है कि हम सब सुबह का भोजन करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। तो घोड़ा कहता है, यस आई हैव डन ऑल प्रिपरेशन फॉर दिस। तो घोड़ा कहता है कि मैंने इसके लिए सब तैयारी कर ली है। प्रिपरेशन मतलब तैयारी। अब डक बोलती है, डक क्या कहती है, इट इज़ वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है। आई विल सर्व यू ऑल। सर्व होता है बच्चों परोसना, खाना उपलब्ध कराना, ठीक है, खाना खाने के लिए देना, सर्व परोसना। तो बत्तख कहती है यह बहुत अच्छा है और मैं तुम सबको खाना परोसूंगी। अब चिकन क्या कहता है, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। आई एम वेरी हंग्री नाउ। मैं अब बहुत भूखा हूँ। दे एंजॉयड, बच्चों हम हैं यहाँ पर। दे एंजॉयड द ब्रेकफास्ट एंड थैंक्ड हॉर्स। उन्होंने ब्रेकफास्ट का आनंद लिया और घोड़े को धन्यवाद किया। फॉर डूइंग ऑल अरेंजमेंट्स फॉर दिस ब्रेकफास्ट। जो भी उन्होंने ये व्यवस्था की उसके लिए उन्होंने घोड़े का धन्यवाद किया। तो बच्चों ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उन सब ने ब्रेकफास्ट किया और घोड़े का धन्यवाद किया कि उसने ब्रेकफास्ट के लिए सब तैयारी की। से अलाउड, जोर से कहिए, बैटी बोट ए बिट ऑफ बटर। बट द बिट ऑफ बटर दैट बैटी बोट वाज बिटर। तो बच्चों एक बैटी एक नाम है और उसने क्या खरीदा, एक टुकड़ा, किसका, मक्खन का। बटर होता है मक्खन, बिट होता है टुकड़ा। किसने खरीदा, बैटी ने। बैटी ने एक बोट मतलब खरीदा, बैटी ने एक मक्खन का टुकड़ा खरीदा। बट द बिट ऑफ बटर दैट बैटी बोट, लेकिन जो मक्खन का टुकड़ा उसने खरीदा वाज बिटर। बिटर बिटर मतलब कड़वा, लेकिन वो मक्खन का टुकड़ा कड़वा था। सो बैटी बोट सम बैटर बटर। बटर होता है मक्खन, बैटर मतलब अच्छा, तो बैटी ने फिर क्या खरीदा, अच्छा मक्खन खरीदा। टू मेक द बिटर बटर बेटर। तो जो बिटर बटर था, ठीक है, जो कड़वा बटर था, जो कड़वा मक्खन था, उसको अच्छा बनाने के लिए, बैटर मतलब अच्छा, मेक मतलब बनाना, बिटर मतलब कड़वा, तो जो कड़वा मक्खन था उसे अच्छा बनाने के लिए उसने कुछ अच्छा मक्खन खरीदा। तो इसको आपको पढ़ना है। अब हम आगे चलते हैं। लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। क्वेश्चन 1, कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंसेज बिलो यूजिंग एंड और बट। बच्चों नीचे दो सेंटेंस दिए गए हैं और हमें उनको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। और हमें यूज किसका करना है, या तो हमें एंड का प्रयोग करना है या फिर हमें बट का प्रयोग करना है। तो पहला लिखा हुआ है, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। यह स्कूल के लिए, स्कूल के लिए उठने का समय हो गया है। बी में लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम टाइम। मैं कुछ देर और सोना चाहता हूँ। तो बच्चों इन दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ दिया और क्या बनाया, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। स्कूल के लिए उठने का समय हो गया है, बट लेकिन आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, लेकिन मैं कुछ और समय सोना चाहता हूँ। आगे चलते हैं।
ए में लिखा हुआ शीला गोट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। शीला को क्या मिली? कुछ चॉकलेट्स अपने बर्थडे के लिए। बी में क्या लिखा हुआ है? शी गोट सम न्यू क्लोथ्स टू, उसको कुछ नए कपड़े भी मिले। तो इन दोनों को जोड़कर हमें एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बनाया है शीला गोट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गोट सम न्यू क्लोथ्स टू। शीला को अपने बर्थडे के लिए, अपने जन्मदिन के लिए कुछ चॉकलेट मिली और उसको कुछ नए कपड़े भी मिले। तो यहाँ पर हमने किस वर्ड का प्रयोग किया? एंड का। और यहाँ पर हमने किस वर्ड का प्रयोग किया था? बट का। अब आगे चलते हैं बच्चों। एवरीवन, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, हर कोई सोने के लिए जा चुका है। बी में लिखा है आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, लेकिन मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ। बच्चों, मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ। इन दोनों सेंटेंस को मिला के हमें एक बनाना है, तो यहाँ पर हमने इनको एक बनाया। एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप, हर कोई सोने के लिए जा चुका है। बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, लेकिन मैं अपनी पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने कौन से वर्ड का यूज किया? बट। बट मतलब लेकिन। अगला है जी, राजू प्लेज क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता है। ही आल्सो प्लेज हॉकी, वह हॉकी भी खेलता है। तो हमें इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक बनाना है। तो हमने यहाँ पर बनाया बच्चों, राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही आल्सो प्लेज हॉकी। राजू क्रिकेट खेलता है और वह हॉकी भी खेलता है। तो हमने कौन से वर्ड की मदद से इन दोनों को जोड़ा? एंड। एंड मतलब और। तो इस तरीके से आपको इनको जोड़ के सेंटेंस बनाने हैं। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। नीचे कुछ ब्लैंक्स हैं और हमें उनको फिल करना है। एक हमारे लिए किया गया है, जैसे टाइनी, टाइनियर और टाइनीएस्ट। टाइनी होता है छोटा, टाइनियर होता है जब दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाए कि कौन सा ज़्यादा छोटा है, तो ज़्यादा छोटा होगा उसके लिए टाइनियर। और टाइनीएस्ट मतलब सबसे छोटा। जब दो से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो टाइनीएस्ट वर्ड का यूज किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर ये हमारी 3 डिग्रीज हैं। फर्स्ट है ये पॉजिटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री और ये है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो थोड़ा सा बच्चों इनके बारे में समझ लो। ये एडजेक्टिव की डिग्री हैं। एडजेक्टिव होता है विशेषण, और पहली डिग्री पॉजिटिव डिग्री, इसमें कोई तुलना नहीं की जाती, इसमें साधारण विशेषता बताई जाती है, जैसे ही इज ए गुड बॉय। लेकिन जब दो बच्चों की तुलना की जाएगी, जैसे राम और श्याम, तो इन दो में से किसी एक को अच्छा बताना है, दो वस्तुओं की तुलना है, तो वहाँ पर होगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री। राम इज बेटर देन श्याम, तो दो की तुलना होगी तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग होती है। लेकिन जब पूरे समूह से तुलना की जाए, दो से ज़्यादा वस्तुएं हैं, जैसे राम अगर क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है तो राम की तुलना पूरी क्लास से हो रही है, तो राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो जब समूह के साथ तुलना की जाए, दो से ज़्यादा वस्तुओं के साथ तुलना की जाए, तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाए तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होती है। और जब साधारण विशेषता बताई जाए, कोई तुलना नहीं की जाए, तो वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री होती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको इनको सीखना है और याद करना है। पहला वर्ड हो चुका। अब हम आ चुके हैं बिग पर। बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे बड़ा, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। फिर है स्लीपी, स्लीपी मतलब आलस में। फिर है स्लीपियर, जो सोने वाला है, दो आदमी के बीच तुलना। और स्लीपिएस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा आलस में है। फिर है लवली, लवली मतलब प्यारा। लवलियर, दो चीज़ों के बीच में जो प्यारा है, और लवलीएस्ट मतलब सबसे प्यारा। फिर है लेट, फिर है लेट, लेट मतलब देरी से। लेटर मतलब बाद में, और लेटेस्ट मतलब सबसे नया, जो सबसे अभी हाल ही में हुआ है। राउंड मतलब गोल, राउंडर मतलब
और भी ज़्यादा गोल है, दो वस्तुओं की तुलना है यहाँ पर। और राउंडेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा गोल। फिर है स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा। स्मॉलर मतलब दो वस्तुओं के बीच तुलना है, जो उन दोनों में छोटा होगा उसके लिए स्मॉलर वर्ड यूज किया जाएगा। और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, इसमें पूरे ग्रुप के साथ तुलना की जाएगी। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो बच्चों इस तरीके से आपको इनको फिल करना है और समझना है। तो बच्चों यहाँ पर आकर हमारी इस पोएम की एक्सरसाइज समाप्त होती है। और तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम, इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग, इस पोएम का हिंदी में मीनिंग, और इसकी जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सब के सॉल्यूशन आपको सब अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।